हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट इज़ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। अन्य लोगों से काम कराने की कला को ही प्रबंध कहते हैं। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू एंड विद द पीपल। यह प्रबंध व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है, इसको स्टडी करेंगे। देखिए, इसमें कह रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था में प्रबंध अन्य लोगों से कार्य कराने की कला थी। जो अन्य लोगों से काम लेना होता था वही प्रबंध कहलाता था। लेकिन ये जो टेंडेंसी है वो तानाशाही सी लगती है, क्योंकि इसमें अन्य लोगों से कार्य लेना, चाहे वह किसी प्रकार से लिया जाए, प्रबंध माना गया है। लेकिन वर्तमान में इस विचारधारा में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हुआ है और अब कहा जाता है कि प्रबंध अन्य लोगों के द्वारा तथा उनके साथ मिलकर कार्य करना है। इस बारे में कुटंज ने लिखा है कि प्रबंध औपचारिक वर्गों में संगठित इकाइयों के द्वारा तथा उनको साथ मिलाकर काम कराने व करने की कला है। इस विचारधारा के कुछ मौलिक तथ्य हैं, जैसे प्रबंध एक कला है। दूसरा, प्रबंध इच्छित परिणामों को प्राप्त कराने की एक युक्ति है। थर्ड, प्रबंध अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करना और उनसे काम लेना है। नेक्स्ट, प्रबंध संगठन के कार्य के अनुकूल वातावरण का निर्माण करता है। नेक्स्ट, प्रबंध उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समूह की योग्यता और कार्यकुशलता को मैक्सिमम करता है, अधिकतम करता है। आगे देखते हैं। अन्य लोगों से कार्य करा लेने के आधुनिक दृष्टिकोण में निम्न विचारों को शामिल किया जाता है। जैसे फर्स्ट है क्लियर डिटरमाइनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों का स्पष्ट निर्धारण। व्यक्तियों से क्या कार्य कराना है, इससे पहले ये आवश्यक है कि उपक्रमों के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाए तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को उसकी योग्यता के आधार पर कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, कार्य को बांटना चाहिए। तभी निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इस व्यवस्था को टेक्निकल अप्रोच से उद्देश्य द्वारा प्रबंध भी कहा जाता है। नंबर 2, इफेक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स, अधिकारों का प्रभावशाली अंतरण। व्यक्तियों से कार्य कराने के लिए ये भी आवश्यक है कि अधिकारों का प्रभावशाली अंतरण हो। प्रत्येक प्रबंधक की कार्यक्षमता की एक निश्चित सीमा होती है, मतलब हर प्रबंधक सारे कार्य नहीं कर सकता। अधिकार अंतरण की प्रक्रिया द्वारा प्रबंधक अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर सकता है। मतलब अधिकार अंतरण का मतलब होता है कि प्रबंधक जो सारे कार्य नहीं कर सकता तो कुछ कार्यों को वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों को ट्रांसफ़र कर सकता है, जिससे
प्रबंधक अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकता है और अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने के उद्देश्य में सफल हो सकता है। थर्ड पॉइंट, इफ़ेक्टिव लीडरशिप, प्रभावशाली नेतृत्व। कर्मचारियों से कार्य कराने के लिए ये भी आवश्यक है कि प्रबंध में प्रभावशाली नेतृत्व शक्ति हो। प्रबंध का नेतृत्व जितना व्यस्त होगा, कर्मचारी उतना ही व्यस्त कार्य करेंगे। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर, सुदृढ़ निर्णय शक्ति। अन्य व्यक्तियों से कार्य लेने के लिए ये आवश्यक है कि प्रबंधक के सभी स्तरों पर निर्णय लेने की क्षमता हो। प्रबंधक को ये समझना या निर्णय लेना होता है कि व्यक्तियों से वह क्या कार्य चाहता है, वह कार्य उनसे कैसे कराया जाए, विभिन्न कार्यों को कौन व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। तो ये सारे डिसीज़न प्रबंधक को सभी स्तरों पर लेने पड़ते हैं और अन्य व्यक्तियों से कार्य लेने के लिए ये आवश्यक होता है। नेक्स्ट, मोटिवेशन एंड बिल्डिंग मोरल, अभिप्रेरणा एवं मनोबल का निर्माण। देखिए, पुराना टाइम था या एक समय ऐसा था जब पनिशमेंट देकर या डरा धमकाकर अन्य व्यक्तियों से कार्य कराया जाता था, लेकिन वर्तमान मानवीय संबंधों के प्रबंध में अन्य व्यक्तियों से कार्य लेने की दृष्टि से पॉजिटिव मोटिवेशन या मनोबल के निर्माण पर जोर दिया जाता है। इसमें कार्य करने का अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है जिसमें कर्मचारियों को कार्य करना रुचिकर लगे और उनको अर्थपूर्ण लगे। नेक्स्ट पॉइंट, लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबंधकों एवं श्रमिकों की भागीदारी, मतलब प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। किसी भी इंस्टीट्यूशन के कर्मचारी से कार्य लेने के लिए उनको कार्य करने के आदेश के स्थान पर उनमें कार्य करने की स्वतः भावना का विकास किया जाए कि मतलब जो कर्मचारी है जिसको हमने जिस कार्य के लिए नियुक्त किया है उसको आदेश देने की जगह उसके अंदर खुद इतना मोटिवेट होना चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए कि वो खुद किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहे। तो इस तरीके से वातावरण के लिए श्रमिकों को प्रबंध में भागीदारी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट वेरियस मैनेजमेंट फंक्शन, प्रबंध के विभिन्न कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करना। अन्य व्यक्तियों से सुचारू रूप से कार्य लेने के लिए आवश्यक है कि प्रबंध के विभिन्न कार्यों को इफ़ेक्टिव वे में लागू किया जाए। इस आशय से सुदृढ़ और विस्तृत नियोजन किया जाए, सुदृढ़ संगठन बनाया जाए, प्रभावशाली संदेश वाहन व्यवस्था डेवलप की जाए तथा प्रभावी नियंत्रण स्थापित
किया जाए। तो इन पॉइंटों के आधार पर ये कह सकते हैं कि अन्य लोगों के द्वारा काम कराने की ही कला को प्रबंध कहते हैं, क्योंकि प्रबंध एक ऐसी कुशल प्रक्रिया है जिसमें किसी भी उपक्रम के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों से कार्य किसी भी प्रकार के दबाव के आधार पर नहीं, बल्कि कर्मचारियों की खुद की प्रेरित इच्छा के आधार पर कराया जाता है। मतलब कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी, दबाव नहीं होना चाहिए, बल्कि जो एम्प्लॉय हैं खुद मोटिवेट होकर अपनी इच्छा से कार्य करे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब प्रबंध मानवीय दृष्टिकोण रखता है। मतलब प्रबंध जो है मनुष्य को मनुष्य ही समझे, एक मशीन की तरह ना समझे। और जब प्रबंध कर्मचारियों को यथासंभव हर सुविधा अवेलेबल कराता है, उसकी कार्य की दशाओं की तरफ पूरा ध्यान रखता है, तो वह स्वप्रेरित होकर अपनी इच्छा से कार्य को संपन्न करता है। इस प्रकार कर्मचारी पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। तो हमने आज अंडरस्टूड किया मैनेजमेंट इज़ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल, मतलब प्रबंध व्यक्तियों से कार्य कराने की एक कला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।